अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं थोड़ा सा लेट उठी हूँ क्योंकि अब बच्चे चले गए हैं तो मुझे जल्दी उठाने वाला कोई है नहीं है, तो मैं अपनी मर्ज़ी से ही उठती हूँ जब मेरा दिल करता है। तो यहाँ पर मैं अपने लिए जो अपना फ़ेवरेट ब्रेकफ़ास्ट है ना वो तैयार कर लूँगी। और फ़ेवरेट मेरा ब्रेकफ़ास्ट क्या है ये तो ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे, जो लोग मेरे चैनल को काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, कि मैं ज़्यादातर जो है ना ब्रेड का नाश्ता करना पसंद करती हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए जो है ना ईज़ी हो जाता है खाना। मुझे पराठे वग़ैरह और सुबह-सुबह रोटी खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैंने जो है ना 3 ही स्लाइस लिए हैं और ये भी काफ़ी थे, इसमें से भी मैंने एक जो है ना बचा कर रख दिया था, वो फिर अम्मी ने खाया। और आपने जो है ना ये मेरे पीछे से ठक ठक की आवाज़ आएगी, इसको इग्नोर करना है क्योंकि हमारे साथ वाला जो घर है ना वो दोबारा से बनना शुरू हो गया है। मतलब उन्होंने पहले हाफ़ बनाया था, फिर अब जो है ना दोबारा से हाफ़ स्टार्ट कर लिया है। तो उसकी वजह से ना शोर आ रहा है और पता नहीं क्या कर रहे हैं, तब से ठक ठक की आवाज़ें आ रही हैं। ख़ैर जी, यहाँ पर चाय देखकर आपने हँसना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये मैंने जो है ना सिर्फ़ ब्रेड को डिप करने के लिए ली है चाय, क्योंकि चाय तो मैं पीती नहीं हूँ, हर बार ही मैं ये बताती हूँ। ख़ैर यहाँ पर मैं अपना नाश्ता कंप्लीट किया, तो यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि इन पौधों पे भी पतझड़ का मौसम आता है और यहाँ पर जो है ना ये पत्ते उतर के नीचे गिरे हुए थे, क्योंकि ये थोड़े से लूज़ हो गए हैं, तो अभी इनको फ़िक्स करना पड़ेगा। तो ख़ैर जी, ये बच्ची ना आज फिर से आ गई, मतलब रात को मेहंदी लगवा कर गई, तो सुबह फिर आ गई, मुझे कहती है कि आप ही मुझे मेकअप कर देंगी। तो मैंने सोचा चलो कर देती हूँ। ऊपर फिर मैं इसको ले आई हूँ, तो अब मैं इसका मेकअप करने लगी। और फाउंडेशन तो मेरी थोड़ी-सी जो है ना मेरी स्किन टोन की ही थी, थोड़ी-सी फेयर ही लग रही है, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चों पे चलती है। बच्चों को जैसा मर्ज़ी मेकअप कर दो, बच्चे खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर इसको मैं मेकअप कर रही हूँ। अच्छा, मैं मज़े की बात आपको बताती हूँ ये कि इस बच्ची ने जो है ना मेरे साथ झूठ बोला है। मतलब इतनी ड्रामेबाज़ है ना ये बच्ची। रात को आई है, मुझे कहती है आप ही मेरे मामू की शादी है, मुझे मेहंदी लगा दे। तो मैंने मेहंदी लगा दी। तो सुबह आकर कहती है कि ना शादी पे ही जाना है, तो मुझे ना रेडी कर दे। तो मैंने ये भी पूछा कि कहाँ तुम्हारे मामू की बारात जानी है? तो कहती गाँव में जानी है। तो मैंने बोला अच्छा चलो ठीक है, तैयार कर देती हूँ मैं तुम्हें, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, मैं इसको रेडी कर रही हूँ, तो रेडी करके मैंने इसको भेज दिया। लेकिन इस बच्ची के ड्रामे में आपको बताऊँ ना, तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने कॉन्फिडेंस से इसने झूठ बोला सिर्फ मेरे से काम निकलवाने के लिए। मतलब आजकल के बच्चे भी इतने चालाक हैं कि उनको पता है कि किस तरह से किसी से काम निकलवाना है। मैं हैरान हुई। तो अब ज़्यादा सस्पेंस नहीं डालते, तो मैं टॉपिक पे आती हूँ कि असल में इसने मेरे से झूठ क्या बोला। इसने कोई अपने मामू की शादी पर नहीं जाना था और कहीं भी इसके मामू की शादी नहीं थी, और मुझे इसने शादी का कहा, तो मैं इसको शादी के हिसाब से तैयार कर रही थी अपनी तरफ से ना, कि चलो ग्लिटर श्लिटर लगा देती हूँ तो बच्ची है खुश हो जाएगी। मैंने कहा लगा दूँ? तो कहती हाँ जी लगा दें। तो मैंने इसको तैयार कर दिया। तो जब ये बच्ची तैयार होकर चली गई है ना, तो बाद में जो दूसरी बच्ची है ना, जो रात को मेहंदी भी लगवाने आई थी इसके साथ ही, वो इसकी कज़न ही है। तो जब वो मेरे पास आई ना रेडी होने के लिए, तो मैंने उसको बोला कि तुम नहीं गई? वो तो काफ़ी टाइम से तैयार होके चली गई है। कहती मैं स्कूल थी, तो अभी मिलाद शुरू नहीं हुआ। मैंने कहा मिलाद? मिलाद पे जाना था तुमने? और उसने भी कहती हाँ जी मिलाद पे जाना था। तो मैंने कहा रात को तो तुम लोग बोल रही थी मामू की शादी है, और वो तो अभी भी मुझे यही कह के गई है मामू की शादी है। तो कहती नहीं शादी नहीं है, मिलाद पे जाना है। मैं इतनी हैरान हुई ना इस बच्ची की बात सुन के। मतलब मैंने कहा इसका काम चेक करो, इतनी तेज़ निकली है ना बच्ची। उसने झूठ भी वो बोला है, उसको लगा कि शायद मैं मिलाद का कहूँगी तो मुझे मेहंदी भी नहीं लगाएगी और रेडी भी नहीं करेगी। खैर मुझे गुस्सा तो नहीं आया, लेकिन मुझे हंसी बहुत आई। और फिर मैंने उसको जो है ना समझाया भी। जो दूसरी वाली है ना, अभी उसकी भी क्लिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, उसको भी मैंने रेडी किया था। फिर मैंने उसको बोला कि झूठ नहीं बोलते, जो भी काम करवाना हो बंदा सीधी तरह बता दे, कोई मसला नहीं है। मैंने आपको कर ही देना था, मैंने आपको क्या ही कह लेना था, तो झूठ नहीं बोलते होते बुरी बात है। तो फिर वो कहती जी ठीक है। अभी मैं आपके साथ उसकी भी क्लिप शेयर करूँगी। तो इस मैडम के जो ना ये जो चलाको मासी है ना, इसके मैंने बाल शाल भी सेट किए अच्छी तरह से, और मेकअप भी मैंने इसको किया। मैंने कहा चलो शादी पे जा रही है, तो बच्ची है पहली बार आई है मेरे पास, तो मैं कर देती हूँ रेडी। खैर जी, ये तो थी इन दोनों बच्चियों की ड्रामेबाजी, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो यहाँ पर फिर इसको तैयार श्यार करके मैंने भेज दिया, और अम्मी भी उसी मिलाद पर गई थी, और मेरे दिमाग ने काम ही नहीं किया कि गली में मिलाद है तो शायद इन बच्चियों ने उधर जाना हो। खैर मुझे क्या पता था, ज़ाहिर है रबीउल अव्वल का महीना है तो शादियाँ भी तो हो ही रही हैं।
तो ये है जी दूसरी बच्ची, इसको भी मैंने तैयार किया था, फिर इसको भी मैंने ना उसी तरह से ही थोड़ा बहुत जो है ना ग्लिटर शिल्टर लगा दिया। मैंने कहा बच्चे बच्चों को देखकर जो है ना बहुत फिर नकल करते हैं और फिर कंपैरिजन करते हैं कि उसका ज़्यादा अच्छा हुआ है, मेरा कम अच्छा हुआ है। तो इस वजह से फिर मैंने उसको भी रेडी करके भेजा और ख़ुद मैंने थोड़ी देर यहाँ पर रेस्ट की, क्योंकि खड़े खड़े मैं भी थक गई थी। तो अम्मी भी उसी में लाद पर गई थी, तो वहाँ से जो है ना ये चावल मिले थे, बिरयानी, और मुझे भूख भी इतनी ज़्यादा लगी थी ना, तो फिर मैंने कहा पीछे पीछे हट जाओ, ये सारी तो मैं ही खाऊंगी। तो अम्मी हंसने लगी, अम्मी कहती चलो ठीक है तुम ही खा लो। तो मैंने बस दोने वाले जो है ना अम्मी को चेक करवाए हैं। तो बिरयानी बहुत मज़े की बनी थी, इतनी मज़े की बनी थी ना कि ऊपर से मुझे भूख भी बड़ी लगी थी, तो मुझे तो ज़्यादा मज़े की लग रही थी। मैंने फिर सारी फिनिश की, बस दोने वाले छोड़े मैंने। अच्छा जी, तो यहाँ पर बढ़िया आपी आई हुई थी, तो अभी ये जा रही हैं वापस। तो मैंने देखी गली हमारी इतनी प्यारी लग रही है, मैं तो घर से बाहर निकल कर देखती नहीं हूँ, और अभी मैंने गेट खोला तो मुझे पता चला हमारी गली तो बड़ी प्यारी लग रही है, क्योंकि अभी मिलाद होना था जेंट्स का, सुबह लेडीज़ का था। तो यहाँ पर फिर इनको बाय बाय करते हैं और ये लोग घर जा रहे हैं वापस। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। वीडियो को भी आपने लाइक करना है, और चैनल पर अगर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।